तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज हैदराबाद में एटमॉस्फेयर जो पॉलिटिकल है वो बहुत चार्ज्ड है। आज एआईएम की भी एक रैली है, अमित शाह रैली कर रहे हैं और कांग्रेस की बड़ी रैली है। सर, इंडिया ब्लॉक एक बना है, एक एनडीए है, आप कहाँ हैं? हम अपने देश में अपनी ज़मीन पर हैं। ये तो ब्लॉक बनने से कोई वो तो नहीं हो जाता ना, बड़ा छोटा तो नहीं हो जाता है। ये एक तरफ तो ये बड़े बड़े चौधरीयों का एक एलीट क्लब है, इसमें आम आदमी को, गरीब मजलूम लोगों को इसमें एंट्री नहीं है। तो बड़े लोगों का क्लब है, इसमें एंट्री बाय ओनली इनविटेशन का मामला है, वो भी बड़े लोगों को बुलाते तो हमसे मतलब नहीं है। इसमें बहन जी मायावती नहीं है, केसीआर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजस्थान के कई पार्टीज़ हैं, तो ऐसे कई रीजनल पार्टीज़ हैं जो उसमें नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तीसरा मोर्चा बनेगा क्या? हम तो हमारे मुख्यमंत्री से कह चुके हैं कि वो लीड लें और एक तीसरा मोर्चा बनाएं। अब देखते हैं वो क्या करेंगे, नहीं मालूम। हम तो आप वही काम करते हैं, फिर कांग्रेस आपको के पीछे पड़ेगी, कहेगी देखिए वो वैसे साहब तीसरा मोर्चा बना के हमको कमजोर कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। तो हम क्या कोई ठेका लेकर रखे? हम अपने आप को मजबूत करेंगे, डेमोक्रेसी है। हम तो क्या कोई बॉन्डेड लेबर हैं कांग्रेस पार्टी के पैदा होने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारा जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन एक ही परिवार के लिए बात करते रहें? कौन है? डेमोक्रेसी है, हमको इख्तियार है, हम अपनी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ही तो बेड़ा गर्क किया है। बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों का। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े राइट्स हुए। कभी पूछे कांग्रेसियों के दिल्ली मैसेकर किसको कहते हैं? कभी पूछिए उनसे कि वो मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में जो लोग मारे गए थे, किसी सरकार थी? 1990 में यहाँ पर क्या होता था जब कांग्रेस सरकार थी? क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर? तो ये सब चीज़ें हैं, इनका रिकॉर्ड है। एक और बात सर, स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसके लिए आपको भी दिल्ली जाना है। सवाल ये है कि कल के बाद, मतलब आज तो उसका ध्वज लग रहा है, कल के बाद परसों पूरे विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी कहा जा रहा है कि गणेश जी का दिन है और उसकी वजह से नए पार्लियामेंट में प्रवेश करेंगे। नए पार्लियामेंट में अगर सरकार स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं तो बहुत अच्छा है, जाएंगे नए पार्लियामेंट में। उसमें क्या है? बिल्डिंग से क्या करना है? कहीं भी अगर पार्लियामेंट चलना तो जरूरी है ना। तो इवेंट जो बना, जो वो भी एक बड़ा इवेंट होगा। बीजेपी का नाम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इवेंट मैनेजमेंट तो उनको बहुत अच्छा आता है, तो वो देश को इवेंट मैनेजमेंट तरह चला रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि रोजगार में नाकाम साबित हुए। इवेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं भारत मंडपम में, मगर पेट्रोल डीजल आसमानों पर छू रही है। तो बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़बरदस्त है। और मुद्दे भी, सनातन का मुद्दा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि सनातन के मुद्दे को लेकर के हजारों साल की परंपरा को ख़त्म कर देना चाहते हैं ये लोग, तो ये लोग मतलब वो इंडिया ब्लॉक को कह रहे थे। आप उसमें नहीं है, लेकिन आपका क्या मानना है इस पर? मैं इससे दूर हूँ, मैं बिल्कुल दोनों से दूर हूँ। मैं इसमें खुश हूँ, मैं इन दोनों से दूर हूँ। और मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान में हम सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त दी गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इजाज़त दी गई। राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। तो जिस किसी को भी अपनी बात रखना है और डिसएग्रीमेंट करना है, उसको ये बात ख़ास ख्याल रखना है कि भारत की जो भाईचारगी है, जिसको हम डाइवर्सिटी बोलिए, प्लुरलिज्म बोलिए, वो मुतासर ना हो। बस एक सवाल ये भी कि सर, हाल के दिनों में आपने देखा होगा बड़ी चर्चा थी इस बात की, और वीके सिंह ने तो कह भी दिया पीओके को लेना है, पीओके को लेना है। इस तरह की बड़ी चर्चा चल रही की एक बात सुनिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन घुसकर बैठा है, बात क्यों नहीं करते वीके सिंह चीन की? डरते क्यों है? वो प्रधानमंत्री चीन नहीं बोलते, वीके सिंह चीन नहीं बोलता, आरएसएस के सरसंघचालक चीन नहीं बोलते। डेपसांग डेमचाक में हम हमारा हाथ से निकल गया। और ये जो जितने पोंगसोंगसू है, हॉट स्प्रिंग है, PP-15 है, यहाँ पर तो हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो चुके हैं। अरे इसकी बात करिए ना, पीओके जरूर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? चलिए, जाइए ना अंदर। आप भी जाएंगे साथ? अरे लेके जाइए, हम तो बोल रहे हैं हमको चीन के ले जाकर दिखाओ, जगह पर ले जाकर दिखाइए, हम चलने तैयार है। डेमसांग डेमचाक देखना चाह रहे, लेके जाएंगे आप? हम तो बोल रहे हैं आपको भी लेके चलिए, जाके देखेंगे हम लोग। पीओके कहते हैं, अरे भाई वो जमीन जो चीन कब्जा करके बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर, अगर आप नहीं हटाएंगे डेमचाक से, तो कल हम सियाचिन को खो देंगे। आप बात करें डिसएंगेजमेंट, अरे भाई डी इंडक्शन कब होगा? बताना चाहिए ना देश को। इस तरह की लच्छेदार गुफ्तगू करते, अरे ले लीजिए ना पीओके, आप क्यों नहीं ले रहे? अक्साई चीन ले लीजिए जाकर, चलिए। खाली बोलते हैं आप।
करते कुछ नहीं है। जो जिस जमीन हमारी है वहां पर चीन घुस के बैठा है, आप लोग मुंह ही नहीं खोलते उस बारे में। एक सवाल ये भी कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कई लोग कई तरह की आशंका जता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिर वही गुजरात दोहराया जाएगा, फिर वहां अयोध्या से उद्घाटन के बाद ट्रेनें आएंगी और ये होगा वो होगा। तो नहीं, उद्धव ठाकरे को शायद मालूम होगा कि उनको फायदा पहुंचा था इन चीजों से ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। दिल की बात जुबान पे आई गई, पुरानी यादें जुबान पे आई गई, जो बैठकर हमने मलाई खाई थी वो सब वो याद आ गया उनको। शायद हो सकता है कि वो उनको फायदा हुआ था ना, साथी थे ना वो बीजेपी के, वो भी उस खेल का हिस्सा थे ना, वो भी उस तमाम तमाशाई में तमाशाई नहीं थे, वो तो खुद प्लेयर थे उसमें। तो अगर वो कह रहे हैं तो होगा, नहीं मालूम मुझे। जनवरी में उद्घाटन होने वाला है हाँ राम मंदिर का। नहीं, हमारा मानना यह है कि वहां पर 400 साल मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो है, वो अब क्या करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, मानना पड़ेगा। लेकिन वहाँ मस्जिद है, मंदिर नहीं है। अब हमारा मानना है मस्जिद जहां पर होती मस्जिद ही रहेगी। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल की बुनियाद पर, बिलीफ की बुनियाद पर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बिलीफ की बुनियाद पर यह बात कही है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हमारे लिए 6 दिसंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे लिए 1948-49 में वो जो दिसंबर में जो काम हुआ था वो याद रहेगा, वो तो हिस्ट्री का हिस्सा है। मेरा आखिरी सवाल अब आपसे है कि सर, जम्मू कश्मीर में फिर देखा आपने कि किस तरह से जो आतंकी हैं सरहद पार से आते हैं। बीजेपी पहले कहती थी टेरर एंड टॉक्स दोनों एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन टेरर एंड क्रिकेट क्या एक साथ हो सकते हैं? आपने भी सवाल उठाया इस पर। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो बीजेपी क्या करती है? बीजेपी बोलती है क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच क्यों खेलेंगे, वहाँ पर कर्नल मेजर डीवाईएसपी मारा जा रहा है। तो बीजेपी बिरयानी डिप्लोमेसी की बात करती थी, अब बीजेपी बिरयानी खुद खा रही है। अब देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में क्रिकेट मैच होगा और वो जो सिपाही और जो मर रहे हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। उनके परिवार तो रो रहे हैं। जो पुलवामा में नरेंद्र मोदी ने अपना गुस्सा दिखाया था ना, उसके बाद नरेंद्र मोदी गुस्सा नहीं दिखा रहे, ठंडे पड़ गए एकदम। वो मैच होना चाहिए कि नहीं भारत पाकिस्तान? नहीं, ठंडे क्यों पड़ गए? जो मैच भारत के सिपाहियों से खेला जा रहा है, जो मैच कश्मीरी पंडित से खेला जा रहा है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री एकदम ठंडा बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। भाई बैटिंग करिए जरा, ये बॉलिंग करिए, आप खाली देख रहे हैं तमाशा। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सरकार को दो तरह से नहीं पेश आना चाहिए। जब वो अपोजिशन में थे तब कहते थे टेरर टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती, और अब एक तरफ से सिपाही शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो क्रिकेट खेल रहे हैं।